इस बार मोदी जी हमें एयर स्ट्राइक नहीं चाहिए, इस बार ही हमें पाकिस्तानी ला दो। मैं बात कर रहा हूँ एल्विस जोकर। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सबको। सबसे पहले तो पाकिस्तान जिंदाबाद। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे जोकर की, एक ऐसे बीजेपी के पाले हुए कुत्ते की जो हमारे ना मुल्क के ऊपर बहुत ज्यादा भौंक रहे हैं। तो अभी तक बहुत सारे लोग भौंक रहे थे, हम चुप थे कि ठीक है, लेकिन अब ना जब बात कंटेंट क्रिएटर्स की आ जाए ना, तो कंटेंट क्रिएटर्स का ही उनको जवाब देना ना बहुत जरूरी है। अब तुम सोच रहे होगे किस जोकर की मैं बात कर रहा हूं, तो बिना किसी देरी के भाई मैं तुम्हें बताता हूं, मैं बात कर रहा हूं एल्विस जोकर, एल्विस यादव की। एल्विस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। इधर आओ जरा। सबसे पहले तुम्हें बताता हूँ इस जोकर ने बयान क्या दिया हमारे पाकिस्तान के बारे में। इधर आओ जी, इधर आओ, क्या डिमांड कर रहे हैं ये? इस बार मोदी जी हमें एयर स्ट्राइक नहीं चाहिए, इस बार ही हमें पाकिस्तानी ला दो। बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तानी इन्हें चाहिए क्योंकि ये खुद हो गए बिल्कुल खत्म, इनके अपने बस की रही नहीं है इनका मुल्क संभालना ना। तो अब इन्हें चाहिए बहुत सारे पाकिस्तानी, जितने भी मेरे पाकिस्तानी नौजवान देख रहे हैं, जानू सारे तगड़े हो जाओ। तुम जो से देख रहे हो, पक्की आलिया भट्ट तुम्हें दिलवा रहा हूँ, दीपिका पादुकोण नहीं, अच्छा नोरा फतेही, सब तुम्हारा भाई है ना तुम्हारे साथ, सब इन्हें क्योंकि जरूरत पड़ गई है ना हमारी पाकिस्तानी, इन्हें भिजवा दो। मैं इन्हें बताता हूँ जरा, इनका सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा, बहुत भौंक रहे हैं हमारे मुल्क के ऊपर ये लोग। सो वही सीन ये है कि कुछ दिन पहले हमारे नेबर कंट्री इंडिया के अंदर होते हैं एक अटैक भाई, जिसको एज यूजुअल तुम्हें पता है कि इधर भाईजान चिड़िया भी पर मार जाए ना, ये कहते हैं हाय 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 पाकिस्तानी हमारी इस्तें लूट के चले गए, ये हो गया वो हो गया। एज यूजुअल इनका भाई यही रोना ठहरा, यही कार्ड सिर्फ यही चूना अपनी आवाम को बेच सकते हैं। और इनके लोग ऐसे फुद्दू भाईजान, इनका मुझे अभी तक लगता था कि इनका मीडिया सिर्फ फुद्दू है, इनके लोग उससे बड़े फुद्दू हैं कि इस चीजों पे यकीन कर लेते हैं। अब तुम कह रहे होगे भाईजान ये एल्विस जोकर ने क्या किया, तो भाई जब तक बात थी ना कि भाई पॉलिटिकल जो सी सिचुएशन चल रही है वो लोग संभालेंगे, सब चीजों को वो हैंडल कर लेंगे, तब तक तो ठीक था। अब इसने की है खुद बात, कंटेंट क्रिएटर बीच में कूद गया जी, हमें मोदी जी अब एयर स्ट्राइक नहीं चाहिए, हमें चाहिए पाकिस्तानी। तो पाकिस्तानी तो बिल्कुल तगड़े हुए पाकिस्तानी तो भाई बहुत ज्यादा समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे फैमिलीज भी देखते हैं, वो जबान इस्तेमाल कर नहीं सकता। तो इस जोकर को चाहिए भाईजान पाकिस्तानी। अब डिमांड किस वजह से कर रहे हैं आ जाओ बताता हूँ तुम। अच्छा तो भाईजान अब बहुत सारे लोग आ जाएंगे इंसानियत के गीत गाने के, जी आपके अंदर इंसानियत नहीं है, इतना सेंसिटिव टॉपिक है, आप उस पर ये कर रहे हो वो कर रहे हो। भाई हम बिल्कुल, हमारे अंदर इंसानियत है। फलस्तीन की सबसे बड़ी एग्जाम्पल तुम्हारे सामने कि पाकिस्तान ने कितनी आवाज उठाई है, और हम उठाएंगे जहाँ जहाँ जुल्म होगा उनके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, जिसके ऊपर जुल्म होगा उसके साथ हम ठहरे हैं। लेकिन बात आ जाती है इस एल्विस जोकर की, इसने क्या चवल मारी है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये ना अपने आप को बहुत बड़े बदमाश, और ये जो सोशल मीडिया के बदमाश है ना, जो स्क्रीन के पीछे तक बदमाश है, स्क्रीन के आगे कोई आ जाए ना, ये फिर यूं या करते हैं या फिर ये आवाम के अंदर से गोली हो जाते हैं कि दोस्त पीछे ठहरे रहे, हमें क्या, हम तो निकले यहाँ पब्लिक के अंदर, हम नहीं लड़ सकते। ये सिर्फ है सोशल मीडिया के बदमाश, सोशल मीडिया पे आगे कह सकते हैं मेरे सर के बाल से पाँव के नाखून तक अगर किसी ने मेरे से सॉरी करवा ली तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, और बाद में आके कह रहे होते हैं आवाम से ही सॉरी भाई हमसे गलती हो गई है। ये जोन से आप आए हैं जी हिंदुओं के साथ जुल्म हो गया है, इसमें मुसलमान नहीं मरे और पाकिस्तानियों ने करवाया, ये करवाया वो करवाया। तो भाई थोड़ी सी अपनी मीडिया से भी कहो कि अक्ल पकड़े, रिसर्च अपनी अच्छी कर लिया करें। और दूसरा आवाम जो सी है प्लीज़ यार सुनी सुनाई पे यकीन ना किया करो, थोड़ा सा खुद भी दिमाग अपना यूज़ किया करो। हिंदू मुस्लिम कार्ड बहुत पुराना हो चुका है, कुछ नया लेके आओ ना अपने मुल्क के अंदर। तुम जो इंसानियत के गीत गा रहे हो जी हमारे हिंदू इतने मर गए पाकिस्तानियों ने करवाया, तुम इसकी एग्जांपल पता है क्या ले लो, पाकिस्तान में आ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी रहती है, ठीक है, और हमारे सारे भाई हैं, और उनसे आके पूछो कि क्या उन्हें हकूक़ यहाँ पे मिलते हैं या नहीं, और कितने वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ खुश हैं। हम लोग एक दूसरे की शादियों में, एक दूसरे की खुशी गमी में आते जाते हैं, एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते सब कुछ करते हैं, किसी को कोई मसला नहीं है। सिर्फ ऑन दी अदर हैंड अगर तुम्हारे कंट्री में हम चले जाएं तो जाके देखो गुजरात में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, तुम्हारे मुल्क के अंदर कौन कौन सी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। कभी कुर्बानी के ऊपर जी जुल्म कर देते हो कि जी ठीक है मान लिया तुम्हारी कुछ चीज़ें मोजिज़ हैं तुम्हें, ठीक है हम उस चीज़ पे नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसे तो नहीं करो ना। तुम लोग इंसानियत के गीत सिर्फ हिंदुओं के लिए गाते हो कि जी हिंदुओं के साथ जुल्म हो गया, ये हो गया। ओ भाई मुसलमानों के साथ भी तो तुम्हारे मुल्क में जुल्म हो रहा है ना, तुम कहते हो जी हमारे अंदर इंसानियत है, ये है वो है। तो भाई अवाम का फुद्दू काटना ना बंद करो। अभी तक थी सिर्फ पॉलिटिशियन तक बात, पॉलिटिशियन संभाल लेते हैं, मैं क्यों बोल रहा हूँ। अब आगे ये जो एल्विस जोकर है ना,
अवाम को हमेशा गुमराह करता है। ये बंदा खुद अपना जो सा इसका मजहब है हिंदू मजहब, कुछ अर्सा पहले की बात है, इसने एक चवल मारी थी, ठीक है, और इसके अपने हिंदू कम्युनिटी के लोग इसके खिलाफ हो गए थे, फिर इसे जेल भी जाना पड़ा था उसी चक्कर में। फिर ये जो कहता है ना सर के बाल से पाँव तक माफी नहीं मंगवा सकते, फिर ये आगे इंस्टाग्राम में मैंने माफ कर दो मेरे मुंह से निकल, ये कुछ करते हो तुम लोग दोगले लोगों। तो भाई मेरा ना इनके ऊपर भड़क रही, एक मिनट की मैं भी बोल रहा था ना, हेटर्स भी आ गए, हेटर्स वो देखो, दिखाओ तेरा कैमरामैन, हेटर्स वो जा रहे हैं, किधर जा रहे हो, इधर अब्बू सामने आ गए, इधर अब्बू के सामने आके बातें करो ना, सिर्फ कैमरा के पीछे कर सकते हो तुम बात। अच्छा भाईजान सीन ये हुआ है कि इन लोगों ने ना आके कहना शुरू कर दिया, कंटेंट क्रिएटर्स ने, पहले भी 3-4 इनके कंटेंट क्रिएटर्स पाकिस्तान के खिलाफ ना बहुत भौंके हैं, ठीक है, लेकिन बर्दाश्त का एक पैमाना जब लबरेज होता है ना इंसान तब आता है। अब ये कुत्ता आगे भौंके है जो कि खुद बहुत बड़ा भाई फनकार है, सारा इसका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लो, ये बीजेपी का कुत्ता है, सारी जिंदगी अपने पॉलिटिशियंस के इसने उठाया है और इसने अपना नाम बनाया और ये बड़ा बदमाश बना हुआ है। इनकी बदमाशी का आलम मैं तुम्हें बताऊं, किसी भी एक अंकल को पकड़ लेंगे, ठीक है, उसके साथ बहस कर लेंगे, वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे और ये बदमाश है, ठीक है, किसी भी एक प्लांटेड वो कर लेंगे, लड़ाई इकट्ठी कर लेंगे, बंदे इकट्ठे कर लेंगे, किसी बेचारे एक बंदे के पास चलेंगे, उसे चढ़ करा देंगे। ये इनकी बदमाशी का आलम है। जब इनके ऊपर 4 बंदे चढ़ते हैं फिर ये गोली होते हैं, दुम दबाते हुए गोली होते हैं, ठीक है। ये एल्विस जोकर जोन्स है, इसने अपनी वीडियो में एक और बात की है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ, आओ जरा। अच्छा भाईजान इस कुत्ते इस जोकर ने दूसरी बात हमारे पाकिस्तान के खिलाफ क्या की है, वो किया इसने हमारी आर्मी पे अटैक। आर्मी पे किस तरीके से अटैक किया, उसके अंदर इसने हमारी आवाम को भी गलत कहा है। पता क्या कह रहे हैं ये जोकर, कहता है जी इनकी पाकिस्तानी आवाम इतनी गरीब है, इनकी आर्मी इतनी अमीर है कि उनके बच्चे बाहर बैठे हैं। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग हैं, हमारी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग, खाली पैसे में स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारी आर्मी तो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि तुम्हारा अगर कोई फौजी आ जाए उसे हम चाय भी पिलाते हैं, इतना बजट हमारे पास है। और अगले से ये भी बुलवा जानते हैं कि टीम वाज फैंटास्टिक, ठीक है ना। तो ज्यादा हमारे साथ दिमाग खराब नहीं करना हमारा, हम और चीजें बोलेंगे और तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे किसी मुल्क को। अब दूसरी बात इसने पाकिस्तानी अवाम के बारे में क्या किया, कहते जी इनकी अवाम इतनी गरीब है और इनकी फौज ये थे वो, तुम अपनी आर्मी को ये समझते हो वो समझते हो। भाई बिल्कुल समझते हैं, हमारी आर्मी हमारे इदारे सबसे ऊपर है, अल्हम्दुलिल्लाह इतने स्ट्रॉन्ग है कि हम फख्र से कह सकते हैं हमारी आर्मी ने हमारे बॉर्डर संभाले हुए हैं कि कोई तुम्हारा कुत्ता बिल्ला जब भी आता है पकड़ा जाता है और उस कुत्ते की तरह उसकी हम तबीयत बनाते हैं, ठीक है। और तुम्हारे ऐसे है कि भाई कोई दूसरे मुल्क वाला है, या मुझे तो लगता है कि तुम्हारे अपने ही बंदे हैं, ये सिर्फ अपने बंदे मरवाते हो तुम लोग, ठीक है, और ड्रामेबाजी सिर्फ पाकिस्तान पे प्रोपेगेंडा डाल देते हो। तुम्हारी आर्मी तो इतनी बेहतरीन है, मैं कहता हूँ डूब मरने का मकाम है उसके लिए, कि तुम्हें चाइना कुत्ता बना देते हैं, तुम फिर भी उसे पापा 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 कहते नहीं थकते, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। और पाकिस्तान के ऊपर गलत बात कभी ना करना, तुम्हारी ये भूल है कि हम अब चुप बैठेंगे, हम तुम्हें बराबर का जवाब देंगे। पाकिस्तानी अवाम अपनी आर्मी के साथ, अपने पॉलिटिशियंस के साथ ठहरिए। बाकी हर मुल्क के अंदर ये चीजें चलती रहती हैं, ठीक है ना, लेकिन तुम्हारे मुल्क से कम है। जहां तक गुर्बत की बात है, तुम्हारे मुल्क के अंदर लोगों के पास रहने को, खाने पीने के लिए जगह नहीं है। ऐसे बेहतरीन बेहतरीन लोग पड़े हैं ना अमीर हमारे मुल्क में, कि तेरे जैसे तो कई टट्टू पाल लेते हो ठीक है ना। जो तुम्हारी जिसका तू कुत्ता है ना, जिस जमात का, बीजेपी का, वो कई जमातें इधर हमारा एक बंदा चला लेता है, ठीक है ना। और जी और बताता हूँ इस जोकर ने क्या कहा है पाकिस्तान के बारे में। अब ये जोकर जोन सा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे बातें कर रहे हैं, ये भाड़े का टट्टू, इसकी मैं असलियत तुम्हें बताऊं कि इससे तो भाई इसके अपने गांव के अलावा जहां से ये था, आई थिंक हरियाणा से, मुझे एग्जैक्ट पता भी नहीं है इस बंदे के बारे में। इसकी इतनी वैल्यू है सिर्फ कि मुझे इसके बारे में ना ही जानना है। ये इसे उसके अलावा जाए सारी जिंदगी ये करते ही हरियाणा पंजाब और यही रह गए हैं, ठीक है ना। ये जाट गुज्जर और इससे बाहर ही नहीं निकले, सिर्फ ये इस कम्युनिटी को लड़वाते रह गए आपस में। तो जो भी मेरे जाट ब्रदर या गुज्जर ब्रदर जो उनसे देख रहे हैं, भाई आपस में इन भाड़े के टट्टुओं की वजह से ना लड़ो। ये खुद काम करते हैं, अपने जो उनसे पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, ये उनके कुत्ते होते हैं, सिर्फ ये तुम्हें लड़वाते हैं और सिर्फ अपने वोट्स निकलवाते हैं। इसीलिए मेरे जो भी इंडियन देख रहे हैं, अगर भाई अपना मानते हो तो भाई इन भाड़े के टट्टुओं से सिर्फ बच के रहना। अब मैं तुम्हें बताऊं इस भाड़े के टट्टू को मैं इसे क्यों कह रहा हूं। ये सारी जिंदगी ये बंदा रोडीज को रोस्ट करता रहा, कुत्ते की तरह भौंकता रहे, रोडीज ऐसा, रोडीज वैसा, रोडीज ऐसा, रोडीज वैसा, रोडीज में नहीं जाओ तो ये तो वो, सारी जिंदगी उसे रोस्ट करता रहेगा। अब वहां ऐसे कैप्टन काम कर रहा है जहां पे इसे खुद बोलने ही नहीं दिया जा रहा, वहां पे भी ये जोकर बना हुआ है। दूसरी चीज, बिग बॉस सारी जिंदगी कुत्ते की तरह उस पर भौंकता रहा ये, ठीक है।
और खुद बिग बॉस जब गया वहां से आने के बाद इसे को 2-3 लोग जानने लगे और इसकी कुछ पहचान बनी है, तो ये शुक्रिया अदा करिए। तो भाड़े का टट्टू ऐसे जिस थाली में खाता है उसी के अंदर पेशाब करता है जोकर। और एक बात कान खोल के सुन लो, ये जिन लोगों को ये कह रहे हैं ना कि हमें पाकिस्तानी चाहिए हमारे पास, मैं तुम्हें एक चीज कह रहा हूं, अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे दोबारा तुम भौंके या हमारे मुल्क पे दोबारा तुम भौंके, दूध मांगोगे खीर देंगे, बिल्कुल तुम्हें देंगे। इतनी मोहब्बत हम रखते हैं अपने दिल में कि दूध मांगोगे खीर देंगे। और हमारे किसी बंदे के बारे में, हमारी किसी फोर्स के बारे में, हमारे मुल्क के बारे में तुमने अगर गलत बोला तो खुदा की कसम है चीर देंगे। तुम्हें अगर इतनी ज़रूरत है ना पाकिस्तानी हमें अपने पास चाहिए, मैं वल्लाह बा खुदा कह रहा हूँ तुम्हें, हम शहादत का इतना जज्बा रखते हैं और हम अपने मुल्क के साथ, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, अपने पॉलिटिशियंस के साथ इतना ठहरे हैं कि अगर पाकिस्तानी आ गए ना तो बेटा कश्मीर तो फिर छोटी सी बात रह जाएगी हमारे तक। फिर ये कोलकाता, लुधियाना, अमृतसर, ये सारे जो तुम्हारा मुंबई शुंबई दिल्ली तक सारा कुछ ऐसे ऑक्यूपाई करते हो माले गनीमत के अंदर। ऐसे 3-4 तुम्हारी जो सी ये है ना एक्ट्रेसेस बड़ी बड़ी, वो भी इधर लाएंगे हम अपने पास, ठीक है। तो ज्यादा पापा के आगे जोकर साहब बोलना नहीं है। और दूसरी बात जहां तक रही कि ये पाकिस्तान के लोग हैं, इन लोगों ने सिर्फ अपनी आवाम को सिखाया यही है, बंदे मारना, इंसानियत इनके अंदर नहीं है। तो बेटा वो तुम्हारी सिक्योरिटी फोर्सेस और तुम्हारे जो से पॉलिटिशियन है ना, अगर उनके अंदर इतनी तप्पड़ हुई तो वो पता लगा लेंगे कि असल किसने किया है। तुम पहले जाके जरा चाइना जो कूट पाड़ी है ना तुम्हारे, पहले वो तो संभालो ना, फिर हमारे ऊपर आना। तुम्हें अगर बाकी जगहों से मारें जब पड़ती है, तुम अपनी आवाम के आगे वहां से बचने के लिए तुम्हारा मीडिया ऐसा फुद्दू किस्म का है कि आवाम को असलियत पता नहीं चले, चलो जी पाकिस्तान पे ये चीज डाल दो। इसी वीडियो के अंदर इस बंदे ने खुद कहा है कि हमें हमारी फौज के ऊपर भी यकीन नहीं है। वो कैसे, क्या वो बंदे जी वर्दियां पहन के हमारे फौजियों के आ जाते हैं, हमारे बंदों को मारते हैं, कल को हम गए तो हमें ऐसे मार दिया जाए। ओए बहादुर तो तू इतना है कि तुम आज तक खुद अपने कश्मीर नहीं जा पाया, तू इतना तू बहादुर है, इतना बड़ा तू बदमाश है, जोकर आदमी है, और तू आके यहाँ पे बदमाशियां दिखाता है। और यार एलविश, अभी तुम्हारा जो सिस्टम है ना, सिस्टम, तुम्हारा सिस्टम भी पाड़ देंगे हम और तुम्हारा कुछ और भी पाड़ देंगे। इसीलिए ज़रा थोड़े थम जाओ, थोड़े थम जाओ। मेरे मुल्क के बारे में, मेरे किसी मुल्क के शहरी के बारे में, मेरे किसी इदारे के बारे में, मेरे किसी पॉलिटिशियन के बारे में तुमने अगर बात की तो ऐसी जगह से घुसेंगे और ऐसी जगह से निकलेंगे कि सारे सुराख बराबर हो जाएंगे, सारे होल्स आंखों के बराबर हो जाएंगे और आंखें तुम्हारी आ जाएंगी बाहर। इसीलिए मेरे मुल्क के बारे में बेटा बात मत करो। ये मेरी अभी पहली वीडियो थी, मैं नहीं चाह रहा था कि मैं रिस्पॉन्स करूँ इन कुत्ते बिल्लों को, लेकिन जब बात आ जाए ना, कंटेंट क्रिएटर भी जब कुत्ते बिल्ले और ये भाड़े के टट्टू भौंकने लग जाए, तो हम इतने बगैरत नहीं है कि हम अपने पाकिस्तान के साथ ठहरे हैं। तुम आ जाते हो बेटा सिर्फ तुम्हारी अक्षय कुमार की मूवीज़ में, तुम्हारे सनी देओल की मूवी के अंदर सिर्फ तुम पाकिस्तान के साथ जो से अपनी मर्जी की चीज़ें दिखा सकते हो वही दिखा सकते हो। रियल लाइफ के अंदर बेटा नहीं, ये सिर्फ पबजी के अंदर तुम लोग ये चीज़ें कर सकते हो, सिर्फ गणेशन है पबजी में चला, रियल लाइफ में तुम्हारे बस की नहीं है। तुम्हारा फौजी बॉर्डर के ऊपर ठहर के टांग ऊंची करे, उसकी पेट फट जाती है और तुम पाकिस्तान के ऊपर गलत निगाह रखोगे, चीर नहीं देंगे हम लोग तुम्हें बेटा। इसीलिए हमारी फौज से मत भिड़ना, मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ। हमारे फौज के पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज के पास पैसे, तुम्हारे फौजियों की तरह टट्टू टरे गरीब नहीं है हम, ठीक है। तो भाई अपनी फौज के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करो। तुम्हारे पॉलिटिशियन और तुम लोग जो खा रहे हो ना, सिर्फ तुम अपनी इकोनॉमी की हालत तो देखो। तुम्हें सिर्फ आवाम को पता हमारी इकोनॉमी ये, हमने वो कर दिया, हमने जी पाकिस्तान से ज़्यादा तरक्की कर ली, हमने ये। ओ भाई अपने मुल्क का रकबा देखो और हमारा देखो, अपने सूबे देखो और हमारे देखो, हमारे 4 सूबे आगे देख लो कितने डेवलप है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा किसान तुम लोगों की निस्बत बहुत खुश है हम लोग, फिर भी ठीक है ना। हमारे सारे लोग, हम ये है कि हम आपस में यूनाइटेड तो हैं, तुम्हारे अंदर तो यूनिटी नहीं है। तुम जाट गुज्जर से बाहर ही नहीं निकल रहे, तुम्हारी लड़ाइयाँ ऐसे। तुम पर बात हुई है ना सोशल मीडिया के बदमाश, सामने आ जाओ, तुम्हारे मुंह भाईजान खुलेंगे ही नहीं, खुलेंगे ही नहीं। इसीलिए बेटा फिल्म से बाहर निकलो, रियल लाइफ भी थोड़ी सी इंजॉय करो, पबजियों से बाहर आ जाओ। असल लाइफ में भी गन्नो शन्नो जब चलाओगे ना, फिर आना जरा। अभी बाप को भेजो, अभी तुम्हारे बस की नहीं है। जोकर साहब अगर तुम इसका रिप्लाई करोगे ना तो तुम्हारा बाप जरा दोबारा फिर तुम्हें जवाब देगा। और जितने भी पाकिस्तानी क्रिएटर देख रहे हैं भाई, तुम लोग भी क्या कर रहे हो, तुम्हारे मुल्क के बारे में लोग बातें कर रहे हैं आगे, थोड़ी सी गैरत खाओ, मेहरबानी करो, साथ जुड़ो, ताकि ये कुत्ते बिल्ले कल को ना टट्टू टहरे ना भौंक पाए हमारे मुल्क के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। जो हमारे मुल्क के बारे में भौंकेगा उसके ऊपर लानत लानत लानत।